Mussoorie sounds. Gaurav. Wow, Mussoorie. Look. The mountains hold secrets. Watch this. We're going. How much longer? What? I need to know about Chal. Oh no, my Gaurav, wake up. Chaman's officers, this is serious. Initiating. See anything? Rajiv, take this. Officer, this letter. We are the Police! Chaman! We did it. Look. Must watch Magical Story Channel. दोस्ती और मिसवरी का सफर। ये कहानी तीन गहरे दोस्तों राजीव, चमन और गोरो की है। राजीव थोड़ा समझदार है, गोरो खाने पीने का शौकीन और वजनी है, और चमन हमेशा मजाक मस्ती करने वाला लड़का है। शहर की भागदौड़ से थककर उन्होंने फैसला किया कि वो मिसवरी की पहाड़ियों में छुट्टियां गुजारेंगे। बस के सफर के दौरान ही उनकी नोक-झोंक शुरू हो जाती है। चमन अपनी शरारतों से सबको तंग करता है और गोरो अपनी भूख और नींद की वजह से मजाक का निशाना बनता है। पहाड़ों का पहला सबक, शेलावा का खौफ। जब वो मिसवरी पहुंचते हैं तो एक चाय की दुकान पर रुकते हैं। वहां बैठे कुछ उम्र रसीदा पहाड़ी बुजुर्ग उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और नसीहत करते हैं कि रात के वक्त बाहर ना निकलना। वो बताते हैं कि यहाँ शेलावा का बसेरा है। शेलावा एक ऐसी चीज है जो रूप बदल कर लोगों को बहकाती है और उन्हें गायब कर देती है। तीनों दोस्त खास तौर पर चमन इस बात का मजाक उड़ाते हैं। चमन कहता है, अगर शेलावा आएगा तो मैं इसके साथ रील बनाऊंगा और वायरल हो जाऊंगा। उनके लिए ये महज एक पुरानी कहानी थी। मशहूर राजमा चावल और अजीब ढाबा। भूख मिटाने के लिए वो एक मशहूर ढाबे पर पहुंचते हैं जहां के राजमा चावल पूरे इलाके में मशहूर थे। वहां का नज़ारा अजीब था, लोग पागलों की तरह लाइन में लगे थे और राजमा चावल के लिए लड़ रहे थे। जब उन तीनों ने पहला नवाला लिया तो वो दंग रह गए। जायका ऐसा था जैसे कोई जादू हो। ढाबे वाला एक खामोश और थोड़ा सहमा हुआ आदमी था। जब राजीव ने इससे शेलावा के बारे में पूछा तो इसने भी संजीदगी से कहा कि वो सच है और रात को बाहर निकलना खतरनाक है। दोस्तों को जायका तो बहुत पसंद आया, लेकिन वहां का माहौल कुछ पुरअसरार लगा। चमन का गायब होना और परेशानी। खाने के बाद वो होटल की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में चमन को याद आया कि वो अपना फोन ढाबे पर ही भूल गया है। वो अकेला वापस गया जबकि राजीव और गोरो होटल जाकर सो गए। जब उनकी आँख खुली तो रात हो चुकी थी और चमन अब तक वापस नहीं आया था। इसका फोन भी बंद जा रहा था। राजीव और गोरो घबराकर दोबारा ढाबे पहुंचे। ढाबे वाले ने कहा कि चमन फोन लेकर जा चुका है, लेकिन इसे शक था कि शायद इसे शेलावा ले गया है। वो पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया और कहा कि वो कहीं नशा करके पड़ा होगा। सच की तलाश, स्मगलिंग का जाल। राजीव जो टेक्नोलॉजी में थोड़ा माहिर था, इसने चमन के फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस की जो दोबारा इसी ढाबे के पास दिखा रही थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने रात के अंधेरे में ढाबे पर नजर रखने का फैसला किया। वहां उन्होंने जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। कुछ लोग सफेद कपड़ों में शेलावा की बनकर जंगल से गुजर रहे थे। राजीव और गोरो ने छक कर उनका पीछा किया और देखा कि वो ढाबे के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं। वहां उन्हें पता चला कि ये कोई भूत नहीं बल्कि स्मगलर्स का एक गिरोह है जो नील रतन छाल नामी एक कीमती और ममनुआ लकड़ी की स्मगलिंग कर रहा है। ढाबे वाले का खत और खतरनाक सच। अगली सुबह राजीव ने हिम्मत करके ढाबे वाले से अकेले में बात की। ढाबे वाले ने डरते डरते एक खत राजीव को थमाया। इसमें लिखा था कि स्मगलर्स ने इसके बेटे को अगवा किया हुआ है
और इसे मजबूर करते हैं कि वो स्मगलिंग की गई छाल का पाउडर राजमा चावल में मिले। इस पाउडर की खासियत ये थी कि लोग इस खाने के आदी एडिक्टेड हो जाते थे, इसीलिए ढाबे पर इतनी भीड़ रहती थी। चमन ने स्मगलर्स की बातें सुन ली थीं, इसलिए उन्होंने इसे भी कैद कर लिया था। क्लाइमैक्स, छेलावा व मुकाबला पुलिस। राजीव और गोरो दोबारा पुलिस के पास गए, लेकिन इस बार सबूत, तस्वीरें और खत के साथ। पुलिस ऑफिसर हैरान रह गया और एक टीम तैयार की। एक दिलचस्प मोड़ पर पुलिस ने फैसला किया कि वो भी छेलावा का ही रूप धार कर उन स्मगलर्स को घेरेंगे। रात के वक्त जंगल में असली और नकली छल्लावोहे का आमना सामना हुआ। पुलिस ने स्मगलर्स को चारों तरफ से घेर लिया और एक जबरदस्त मुकाबले के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चमन और ढाबे वाले के बेटे को एक खुफिया गार से सही सलामत बरामद कर लिया गया। इख्तिताम, एक नया सबक। चमन को वापस पाकर तीनों दोस्त जज्बाती हो गए। ढाबे वाले ने अपना जुर्म कबूल किया और वादा किया कि वो अब कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। गांव में जिन लोगों को इस नशा आवर खाने की आदत पड़ गई थी, उनके लिए मेडिकल टीम बुलाई गई। राजीव, गोरो और चमन ने ये सबक सीखा कि पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे कभी कभी गहरे राज भी छुपे होते हैं और सच्ची दोस्ती हर मुश्किल पर भारी होती है।